हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, एएलपी की वैकेंसी बहुत कम आई है, उसको लेकर जो अभियान चल रहा है उसमें आप भी साथ आइए सबके और उसको कीजिए। अब उसके बाद देखिए, तैयारी भी आपको करना होगा। तो उसके लिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि CBT 1 की आप जो जैसे मैंने तैयारी की थी ऐसे आप करना चाहते हैं और एक ही बार में अपना एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आपके साथ पूरी स्ट्रेटजी बता दूंगा कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे आप स्कोर ज़्यादा ला सकते हैं। ये स्कोर कार्ड देख लीजिए आप पहले तो। और ज़्यादा स्कोर नहीं था, लेकिन बहुत ही जीरो से मैंने शुरुआत की थी। बिल्कुल मान के चलिए, मेरा बेस बिल्कुल जीरो था, वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया था, तब जाके मेरा CBT 1 अच्छे से क्लियर हुआ था। बाकी मेरे साथ और भी लोग थे जिनका क्लियर हुआ था, किसी का नहीं क्लियर हुआ था। ये सब मेरे पास स्कोर कार्ड है। तो देखिए, आप भी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है वो सब मैं आज बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग के आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्लान कीजिए या अपना स्ट्रेटजी बनाइए पूरा, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और अगर आप बिगनर से हैं और जीरो से शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए बहुत दिन हो गए आपने पढ़ाई छोड़ दी है या तैयारी कर रहे थे छोड़ दी थी, तो आप दोबारा से बनाइए। और 2024 में एएलपी की जो भी अभी तो इंक्रीज भी हो सकती है, ये सुनने में जैसा आ रहा है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजी बनानी होंगी। अब उसके लिए देखिए, आपको क्या है, रेगुलर रहना होगा, एकदम रेगुलर रहकर पढ़ना होगा। कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आता हूँ। रेगुलर रहना होगा और सबसे बड़ी चीज़, बुक्स या स्टडी मटेरियल जो होगा वो सारा आपको जुटा लेना है। इसमें आप लापरवाही ना करें, एकदम स्टडी मटेरियल जो भी आपको मैं बताऊं वो आप जुटा लें। मेरे हिसाब से मैं अपना बेस्ट बताऊंगा, और कोई भी अच्छा बताता है तो वो आप ले सकते हैं। देखिए, बुक्स ऐसी है मार्केट में, एक से एक अच्छी आती रहती है, वो आप ले सकते हैं। और एक अपना प्लेस बनाइए स्टडी का, जहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं। और आवर्स बनाइए कि आपको इतना टाइम इतने सब्जेक्ट को देना है। अब उसके लिए चलिए बातें शुरू करते हैं। देखिए, CBT 1 75 क्वेश्चन आते हैं, ये आप सब जानते हैं, 60 मिनट का होता है। अब देखिए, इसके लिए स्ट्रेटजी ऐसे बनानी है। सबसे पहले देखिए, साइंस आपको पढ़नी है इसमें सबसे ज़्यादा, साइंस। उसके बाद मैथ, फिर रीजनिंग, और फिर जीके और जीआर, जनरल अवेयरनेस। अब साइंस के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, शुरू से शुरू करना है एकदम। यूट्यूब से भी आप सर्च मार के पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स जो फ्री में साइंस पढ़ा रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले एक काम कर लीजिएगा, एक टीचर को, मान लीजिए आप साइंस किसी एक टीचर से, एक्स टीचर से पढ़ रहे हैं, तो उनसे लास्ट तक पढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं हो एक चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ लिया, ऐसे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। और टीचर बहुत सारी चीज़ें एक एक करके आगे बताते हैं, उनका तरीका अलग अलग रहता है बताने का, तो वो आपके लिए लॉस हो सकता है। तो जो भी करें, एक ही टीचर से पढ़ें। बहुत सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बैच लॉन्च हो रहे हैं। और अगर आप पैसे से बैच ले सकते हैं तो वो भी ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं जो 499 599 में CBT 1 का दे रहे हैं। और देखिए, कोशिश कीजिए, बहुत सारे क्या है अभी से CBT 2 टेक्निकल ट्रेड, इस पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, CBT 1 और CBT 2 के बीच में बहुत सारा समय आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ आप अपनी टेक्निकल ट्रेड्स पूरा कर सकते हैं बिल्कुल जीरो से। 35% नंबर इसमें लाना है, कोई इसमें आपको कट ऑफ पार नहीं करना है। 35% नंबर लाएंगे 75 में से, आप पास हो जाएंगे। तो ये आपको बता दूं मैं, आपको ये करना है। तो देखिए, साइंस के लिए एक ही टीचर को कीजिए और उसके बाद बुक्स लीजिए। बुक की बात की जाए तो मैं बुक बता दूं इसकी, साइंस की एएलपी के लिए जो बेस्ट बुक होगी वो आप एक SK झा की बुक आती है वो ले लीजिए। और दूसरा, एक थ्योरी का बुक अगर हो सके तो वो ले सकते हैं। या आप दी प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर या यूथ कंपटीशन की, वो आप एक प्रैक्टिस सेट साइंस का ले लीजिए, प्रीवियस ईयर जिसमें क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक उसके बाद एक ये वो। अब बाकी का क्या है, देखिए, साइंस जब भी पढ़ेंगे आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। साइंस ऐसी सब्जेक्ट है कि आपको रिवीजन ज़रूर करना होगा इसका। और आपको मतलब आज आप पढ़े तो आप उसको पूरा पढ़ने के बाद शाम में जब सोने जाएं, सब सब्जेक्ट को बंद करके एक बार साइंस का रिवीजन ज़रूर करें। क्योंकि साइंस ऐसा चीज़ है कि एक बार याद करने से आप भूल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बुक्स ले लेनी है। बुक्स के बाद में आपको नोट्स बनाने हैं अच्छे से। और देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस मत लगाइएगा, सबसे पहले थ्योरी को पढ़िएगा। थ्योरी आप यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे और वहीं पर आप अपने नोट्स बना लेंगे।
ऐसा भी नहीं है कि कहीं से आपने PDF में नोट्स डाउनलोड कर लिए और उसी को पढ़ रहे हैं। ऐसे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। थ्योरी पढ़िए, समय प्रॉपर है और टारगेट बना के पढ़ना है आपको। डेली के मुझे आज ये 2 क्लास साइंस की लेनी है तो वो लेके रहना है कि 2 घंटे की हैं, 3 घंटे की साइंस की क्लास आज मुझे लेनी है। डेली का टारगेट बना लें और ले लें, क्योंकि देखिए रेलवे एग्ज़ाम में अगर आपका साइंस स्ट्रांग हो गया ना तो आधा आपका काम इधर ही हो गया। क्योंकि देखिए फिर उसके बाद मैथ्स है, मैथ्स के लिए भी यही करना है। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है मतलब लेक्चर सुनने हैं, देखने हैं, और उसके भी आप एक रफ कॉपी लीजिए या फेर लीजिए, उसको अच्छे से संभाल के रखना है। क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स टीचर बताते हैं, वो आपको नोट डाउन करते रहनी है उसी में चैप्टर वाइज। बाद में देखिए मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था, मैथ्स में पढ़ा तो सब था, लेकिन क्या है मैं एक रफ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करता था और उसको फेंक देता था। उससे क्या हुआ, मुझे बाद में कुछ चैप्टर मेरे वीक रह गए, उसके लिए मुझे उन रफ को खोजना पड़ा, नहीं मिली, फिर दोबारा से मुझे पढ़ना पड़ा। उससे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। तो ये टाइम आप वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और देखिए ये चीज़ें कोई आपको बताता नहीं है, ये एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख के ले सकते हैं, कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस आपके कुछ काम आ सकता है तो आप ये कर सकते हैं। साइंस मैथ के भी आपको जो भी ट्रिक्स होती हैं बहुत सारी, या क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि सिक्के वाला क्वेश्चन है या सिर पैर वाला है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। इनको नोट डाउन सबको करते हुए चलना है और लिखना है, और बाद में ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। और उसके बाद में देखिए मैथ का भी आपको टारगेट बनाना है कि मुझे आज एक चैप्टर का कितना क्वेश्चन करना है, या मुझे 2 घंटे के लेक्चर लेने हैं या 3 घंटे के लेने हैं। अब देखिए ये आप घंटे कैसे डिसाइड करेंगे, ये अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि मैथ आपका वीक है तो ज़्यादा समय देंगे, कम है तो कम देंगे। तो साइंस के लिए आपको ज़रूर कंपलसरी करना है, ये फॉलो कर लेना है। बाकी का देखिए सब्जेक्ट ऐसा है कुछ इसमें, जैसे कि रीजनिंग का सब्जेक्ट है जो, उसमें क्या है आपको एक बार आप सुन लेंगे, उसके बाद में कुछ सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है, कुछ टॉपिक चैप्टर होते हैं उनको आप पढ़िए और उनके भी प्रॉपर नोट्स बनाइए। टॉपिक को पढ़िए, टॉपिक वाइज सिलेबस लिख के और उसको करते चलिए, उसके नोट्स ज़रूर बनाइए रीजनिंग के भी, क्योंकि ट्रिक्स इसमें भी बहुत सारी होती हैं, वो आपको काम में आएंगी बाद में। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे बहुत सारे फार्मूला आप भूल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट अपने नोट्स उठाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये रहेगा रीजनिंग का। और उसके बाद इसमें क्या है, प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, कहीं से भी आप इसको यूट्यूब से भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं, या आप ऑनलाइन भी कोई टेस्ट सीरीज है उससे कर सकते हैं, या एक कोई बुक प्रैक्टिस सेट बुक आती है प्रीवियस ईयर यूथ की, या किसी की भी रीजनिंग की बुक ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही पर्टिकुलर किसी बुक लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है क्वेश्चंस करने हैं आपको सबसे ज़्यादा। रीजनिंग में और मैथ में क्या है, अपने हाथ से जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होता चला जाएगा। बाकी की बात की जाए, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर, डेली शो आप पढ़ सकते हैं तो वो पढ़िए, अन्यथा उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप 10 दिन में या 14 दिन में एक करंट अफेयर का शो होता है उसको कीजिए कहीं से भी, या डायरेक्ट 1 महीने का पढ़िए सीधा, क्योंकि ये 5 नंबर का आना है और आप इसमें पूरा 2-2 घंटा डेली देंगे, वो बहुत ही अच्छा नहीं है। उसके अलावा आप जीके ज़रूर पढ़ लें। जीके में देखिए पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ें, इसको क्या है आप शॉर्ट में, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, शॉर्ट्स में जाके पढ़ना है। इसके लिए देखिए स्पीडी से कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, अगर आपके पास होगी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब स्पीडी क्या है, बहुत पुरानी बुक हो गई, बहुत सारी नई नई बुक आ गई हैं, जैसे कि घटना चक्र है, और लूसेंट तो एक बुक हमेशा से रही है, इसमें से हमेशा से जीके का पस्ता है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, अन्यथा लेक्चर ले सकते हैं। इसके नोट्स बनाने की ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है, इसको आप बुक से पढ़ सकते हैं। और स्पेशल एक वीडियो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा जिसमें बुक्स के बारे में मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा उन बुक्स का, अभी आपको कंफ्यूज हो जाएंगे तो वहाँ से आप कर सकते हैं। नहीं तो देखिए अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, ये ऐसे ही लापरवाही किए थे, इनका रिजल्ट आप देख लीजिए, CBT 1 का ही ये रिजल्ट है, और ये देखिए CBT 1 का ये भी रिजल्ट है, ये OBC कैंडिडेट, और ये मेरा देखिए, ये मेरा रिजल्ट है CBT 1 का। तो आप भी अच्छे से पार कर जाएंगे, और अभी तो वैकेंसी बढ़ेगा तो और हो सकता है आपको अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपना एक
जॉब 2024 में सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है इस समय। आप जैसा कि कोविड में भी आपको समझ में आ गया, तो ये था। और देखिए कंपटीशन रहने वाला है। कंपटीशन क्यों रहेगा? क्योंकि आजकल क्या है, जब ऑनलाइन इतना क्रांति बढ़ा है कोविड के बाद, पहले इतना नहीं था, पहले स्टार्टिंग था इसका, अब बढ़ा है। उसके बाद ये वैकेंसी इतना कम दे दिया है, देगा भी, इंक्रीज करेगा भी तो कितना करेगा, 20 कर सकता है। पहले वैकेंसी 26,000 से ज़्यादा था, तो ये 26 + 60 इतना कुछ 26,000 ALP का और टेक्नीशियन का अलग से ऐसा था। तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और बाकी का CBT1 की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, और मैं आपके बीच ऐसे ही स्ट्रेटजी, ऐसे ही बुक्स और गाइड करता रहूँगा, क्योंकि मैं ALP एग्ज़ाम निकाल के बैठा हूँ और मैं आपको बताता रहूँगा आप कैसे निकाल सकते हैं।